हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे ऑल ऑफ फ्रेंड। आज की वीडियो में हम आपके लिए इंडियन हिस्ट्री प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसके अंतर्गत मौर्य साम्राज्य को कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, यूपीएससी, आरपीएससी एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पार्ट 1 के अंतर्गत इसको कराएंगे। इसको 3-4 पार्ट में आपके लिए कवर कराया जाएगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, शुरू करते हैं क्लास। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? गणानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? गणानंद, जिसे धनानंद भी कहते हैं, को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको पराजित किया था? गणानंद को। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के निम्न स्रोत मिलते हैं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की जानकारी है उसके स्रोत कौन कौन से मिलते हैं उनको देखते हैं। उनको दो भागों में बांट सकते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का है, इंडिका मैगजीन, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, इनसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रतामन अभिलेख, ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की। यानी मौर्य वंश की स्थापना कर मगध में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, यहाँ से देखिए ये मौर्य साम्राज्य है, आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। इसके अंतर्गत हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश प्रवर तक और पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन थे, यानी मौर्य साम्राज्य के शासक हैं, उनका एक क्रम है, उसको देख लीजिए। मौर्य सबसे पहला था चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक, अशोक के बाद दशरथ मौर्य, दशरथ के मौर्य संप्रति, फिर शालिशोक, देववर्मन, सतधनवन और भद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? भद्रथ था। और प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। आप इस क्रम को याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो 1, 2, 3, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, यही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तीनों को अधिकतमतः हमें पढ़ते हैं और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी दशरथ मौर्य और संप्रति से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंत एक क्वेश्चन बनता है अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का, तो भद्रथ, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं पहले। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, जो कि 17 कैसे की थी? विलियम जोन्स ने की थी। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, कोटस जो नाम दिया था वो किसने दिया था? प्लूटार्क। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया था एंड्रोकोटस। ध्यान में रखना है। सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का झुंड की संज्ञा भी दी थी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को। और ध्यान में रखना है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो नाम है उनका यूनानी जो नाम दिए गए थे यूनानियों द्वारा, उनकी जो पहचान विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य से की गई थी वो 1793 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कब? 1793। 1793 में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। 1793 में विलियम जोन्स ने इन नामों की पहचान कैसे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में की थी। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द, कौन सा शब्द आया है? बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
बिरसल, जिसका आज से होता है निम्न कुल में उत्पन्न। क्या से होता है? निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। तो ये इसका उल्लेख किस में मिलता है? मुद्रा राक्षस में, विशाखदत्त। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त है, चाणक्य के दो नाम मिलते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त, जिसको कौटिल्य और चाणक्य भी कहा जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के बाद उसकी पुत्री, तो घनानंद की पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा से विवाह किया था। किसकी पुत्री से? घनानंद की पुत्री दुर्धरा से इन्होंने विवाह कर लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा, यानी 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया था? अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, जिसे उन्होंने भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, कौन सा स्थान है? श्रवणबेलगोला नाम के स्थान पर बिताया था। यहाँ पर इन्होंने अपनी संलेखना विधि से, कौन सी विधि से? संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये आपको ध्यान में रखना है, श्रवणबेलगोला में ही। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। यानी ध्यान में रखना, सेल्यूकस निकेटर समुद्रगुप्त का सेनापति था, जिसने चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया था समुद्रगुप्त के जाने के बाद। तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसकी पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया, की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को उपहार में दिए थे। किसमें दिए थे? उपहार में दिए थे। साथ ही साथ 500 हाथी, 500 हाथी भी इसको सौंप दिए गए थे। 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काकहारा मकरान से, ये इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक भी है। काकहारा मकरान, तो ध्यान में रखना, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये ट्रिक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये हमने आपको बता भी दिया है, किससे ली थी? भद्रबाहु से। इनके गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु, जिनसे इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका निकेटर था? राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज को, जिसने सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी, जिसमें विस्तृत भारत का उस समय का जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने आने के अवसरों और शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया कर जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में महिलाओं को भी शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में महिलाएं भी शामिल होती थीं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते और वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध की, विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। इसे चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों के लिए घिरा हुआ है। ये भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल किसके बने होते थे? लकड़ी के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल किसके बने थे? लकड़ी के बने थे। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का जो वर्णन में किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? एपियानस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? एपियानस के द्वारा किया गया है। प्लूटोर के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? 500 हाथी उपहार दिए थे जो उन्होंने, और सेल्यूकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। ये किसका कहना है? प्लूटोर का कहना है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास या संलेखना विधि के द्वारा हुई थी। कौन सी विधि थी? संलेखना विधि, जिससे उनके द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपने अभी हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।